हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो यार सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बता दूं कि जेई मेंस की जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गए थे। आई होप आपने चेक कर लिए होंगे। नहीं चेक किए हैं तो जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड अटैम्प्ट के आ चुके हैं, फोर्थ अटैम्प्ट के जल्दी आने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने जेई मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स बता दिया हूँ और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आई होप आपने चेक कर लिया होगा। अगर किसी ने मिस कर दिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो पहले देखो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। 20 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने वाले, राइट। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम ना कोई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले कि क्लास 12 में कैसे पढ़ना है, ना हम बात करने वाले सीबीएसई की अपडेट है। सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि क्लास 12 के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर कम मार्क्स आते हैं या ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्या होता है, क्या डिफरेंस है, क्या फ्यूचर होता है। ठीक है, कहाँ पे लगेंगे मार्क्स, कहाँ पे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सर वैसे रिजल्ट को तो अभी बहुत टाइम है, कम से कम 10-15 दिन है और 31 जुलाई को आपका क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा। और वो बेसिकली सीबीएसई result.nic.in में आपको मिल जाएगा रिजल्ट देखने को, और सीबीएसई gov.in करके भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, रोल नंबर लिखना है और आपका डेट ऑफ बर्थ, 2-4 स्कूल कोड वगैरह जो रहते हैं वो आप लिखोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट तो आ जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है, होता क्या है यार, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से क्लास 12 बच्चे आते हैं, फिर उसका सब अपने स्कूल के प्री बोर्ड वगैरह देते हैं, अपना साल भर पढ़ाई करते, रिवीजन वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अपने प्री बोर्ड देते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह स्कूल के अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं, मतलब अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, मार्च में आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आते हैं, फिर उसके बाद आप देते हो। उसके बाद फिर 2-3 महीने के अंदर फिर रिजल्ट आता है। ठीक है, जून जुलाई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद फिर आपको अपना मेहनत का परिणाम दिखता है कि आपने कितनी मेहनत करी, कितना क्या क्या किया। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कुछ लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों का एकदम ही मतलब कम आते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। अच्छा मतलब क्या कि 90-95 मार्क्स आ जाते हैं, उससे ज़्यादा आते हैं। और बुरा मतलब क्या कि 60-70 है ना, 50 कई लोग के ऐसे नंबर आते हैं। तो इसमें क्या जितने भी आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वगैरह जो भी थे क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। पॉसिबिलिटी है, सीबीएसई का भी यही कहना है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को एकदम रिजल्ट कम आ जाए, 60-70 इस टाइप से। तो बेसिकली क्या करना उस टाइम पे, मतलब रिजल्ट चेक करोगे, उसके बाद दो चीज़ें होंगी, या तो मार्क्स अच्छा आएंगे या तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होता है, कई लोग को बहुत अच्छा फील होगा, कई लोग को अच्छा फील नहीं होगा। तब क्या करें ऐसी सिचुएशन में, सबसे पहले टिप ये है कि यार आपका रिजल्ट जैसा भी आए, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपने साल भर पढ़ाई करी, या आपने मतलब प्रिपरेशन करी या नहीं करी, आपने कितना परसेंट दिया अपनी पढ़ाई पे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो सिर्फ मार्क्स है, वो सिर्फ नंबर है। यूँ समझो कि 12th क्लास के मार्क्स कहीं भी मैटर नहीं करते। कुछ जगह करते हैं, मैं ही कह रहा हूँ, कुछ जगह करते हैं, सब जगह नहीं करते मैटर। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी मेहनत पे बेस्ड आएगा। ठीक है, तो ये समझो कि जो भी आपकी मेहनत है, चाहे वो कम मार्क्स है चाहे ज़्यादा मार्क्स है, इट डजंट मैटर, वो फर्क नहीं पड़ता। बट इस फर्क ऐसे पड़ता है कि आपने कितना तैयारी में अपने 100% दिया भी है या नहीं दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली क्या है, अपने आप को कंपेयर मत करो आप किसी से। किसी के भी मार्क्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके क्लास में कोई टॉपर हो, उसके मार्क्स अच्छे आए हों, आपके कम आए हों, या हो सकता है आपके सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हों और किसी और के कम आए। तो अपने आप को इसे कंपेयर मत करो, यूनिक हो आप। ठीक है, अपने आप को समझो आई एम यूनिक। ठीक है, आप मतलब सबसे अलग हो, इसलिए आपका किसी से कंपटीशन नहीं हो सकता। अच्छा है चाहे ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, 12th के मार्क्स आपकी लाइफ का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर देंगे कि आपके कितने मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा। और ना ही अगर आपका जेई मेंस में होता तो ये भी मत समझना कि मेरे को अगर IIT NIT नहीं मिलता तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। ऐसा नहीं है, ये सब लाइफ का पार्ट है ना, सिर्फ लाइफ का रास्ता है। ठीक है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। ठीक है, बड़ी अपॉर्चुनिटी छोटी अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, आएंगी जाएंगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है लाइफ लेसन, इसमें रहता है लर्निंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, कितना आपने सीखा, कितना आपने ग्रो किया, कितना आपने समझा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट को छोड़ दिया करो, हमेशा बताता हूँ ना कि रिजल्ट को छोड़ दिया करो, चाहे आपका अच्छा आए चाहे नहीं आए। ठीक है, आपने अपने प्रिपरेशन पे 100% दिया, यानी कि आपने अपने अंदर ईमानदारी दिखा दी, ऑनेस्टी दिखा दी, जो कि इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। ठीक है, चाहे वो जेई मेंस में अगर आपने ढंग से बैठ के पढ़ा हो 10 घंटा 15 घंटा जितने भी घंटे आपने स्टडी किए, तो एटलीस्ट आपने अपनी ईमानदारी दिखा दी, ऑनेस्टी दिखाई है। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट होता है। भले आपका मैं कहता हूँ जेई में नहीं हुआ, मान लो बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं आए, छोड़ो, बट मेन चीज़ है यार आपने अपनी एटलीस्ट पढ़ाई कर लेना बहुत है। नहीं भी करी तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइफ में से बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, ये तो एकदम स्टार्टिंग थी। ठीक है, लाइफ में से बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, चैलेंजेस के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सब लाइफ का पार्ट है, इसको छोड़ दो, है ना, एंड गोल नहीं है। ये मत सोचना कि नंबर कम आ गए तो कुछ कर नहीं सकता लाइफ में। ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे मैं आपको एक आदमी का एग्जांपल दूं, उसके 66 मार्क्स आए थे 12th क्लास में। ठीक है, और उसके घर वालों ने बहुत सुनाया था कि भाई तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तू ये वो। ठीक है, तो उसने क्या बहुत कुछ सुना, लेकिन उसके बाद क्या उसने फिर इंजीनियरिंग करी और उसके बाद फिर वो मतलब एक कंपनी में मतलब प्लेस भी हुआ रहा, 2 कंपनी में प्लेस भी होता। उसके बाद फिर उसने खुद की बुक पब्लिश की थी। उसके बाद फिर उसने मतलब क्या किया था कि जो स्कूल होते गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे उसने मोटिवेशनल क्लास दी थी बच्चों के लिए। ठीक है, और वो बुक ने उससे वो बुक भी पब्लिश किया रहा, और उसके बाद फिर वो एक एंटरप्रेन्योर भी बन गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोगों की स्टोरीज हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कहीं पर भी 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ 12th के मार्क्स कहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वहाँ थोड़ा बहुत उसका यूज़ होगा। ठीक है, स्पेशल कोर्सेज में, है ना, स्पेशल कोर्सेज अगर आपको चाहिए हैं, उसके लिए अगर अप्लाई कर रहा हो तो 2 तरीके, या तो एंट्रेंस के बेस में होगा या तो 12th के बेस में होगा। ठीक है, यानी कि जो भी आएंगे नंबर उसके बेस पे होगा। ठीक है, एक तो यूज़ ये होता है। बाकी दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप दोगे इन फ्यूचर, तो हो सकता है कि उसमें वहाँ आपके 60% की जरूरत पड़ेगी। भाई 60% आपको होने चाहिए, तो फिर आप एग्जाम वो दे सकते हो। ठीक है, तो बस यही 2-3 चीज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉलेज में कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि आपके कितने मार्क्स आए, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई दोस्त, यार कोई नहीं पूछता 12th में आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, इनफैक्ट किसी के भी अच्छे मार्क्स
मार्क्स हैं जब बुरे मार्क्स हैं कैसे भी हैं, मतलब सब आगे बढ़ जाते हैं ना, ये कोई नहीं पूछता आपसे ना। इन जॉब में अगर आप मान लो कोई कंपनी प्लेसमेंट में अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, तो वो भी नहीं पूछेंगे कि आपके 12th में कितने मार्क्स है, बस वो ये देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितना खुद पे काम किया है, आपकी स्किल क्या है, ठीक है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस लेवल तक आप सोच सकते हो, किस लेवल तक आप जा सकते हो, किस आपके आइडियाज़ क्या हैं, किस तरीके से आपने आपको एक्सप्लेन करते हो, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि भाई 12th के मार्क्स एक जगह तक होते हैं, भाई कर लिया, मार्क्स आ गए, बढ़िया है, कॉन्फिडेंस है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है। मेन आपको ये होना चाहिए कि आपने रास्ते को पार कर दिया, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब उसमें कम आए ज़्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी हिम्मत के आगे नंबर कुछ भी नहीं है, आपकी हिम्मत के आगे नंबर कुछ भी नहीं है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपका जो एफर्ट है, आपने जो 100% दिया है, आपने जो स्ट्रगल किया, आपने जो मेहनत करी है, वो आपके उससे कहीं ज़्यादा है, नंबर से कहीं ज़्यादा है। उसमें आपको अगर आपको मेरे से पूछोगे तो 100 में से 100% एफर्ट के आपको नंबर मिलेंगे, 100 में से 100 पूरे नंबर मिलेंगे आपके एफर्ट के, आपके डेडिकेशन के, आपके स्मार्ट वर्क के, हार्ड वर्क के, जो भी आपने पूरा मतलब फोकस्ड होकर पढ़ाई की हो। मैं कहता हूँ कम की हो या ज़्यादा की हो, इट डजंट मैटर, बट आप दो ही लोग हैं जो हमेशा आपके रिजल्ट पूछते हैं, एक आपके रिलेटिव्स और दूसरा आपके दोस्त यार वगैरह जो भी आपके क्लास के रहेंगे, बस इसके अलावा थर्ड पर्सन कोई नहीं आएगा आपसे रिजल्ट पूछने के लिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखना। और क्या होता है बेसिकली जो रिलेटिव्स होते हैं उसी टाइम पे पूछेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया एकदम फेयरलेस हो जाओ पूरी तरह से, जो भी सच बता दो, पीछे मत भागना, ठीक है ना, जो भी फेस करो ग्रो कर जाओ उसके आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट कर देना। दूसरी चीज़ की बात करें दोस्त वगैरह अगर पूछें तो अगर अब ये आपके ऊपर है, बताना चाहो बता दो, नहीं बताना चाहे मत बताओ, ठीक है। अपना मतलब दोस्त से जबरदस्ती भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको बताना बता दो, नहीं बताना मत बताओ, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ से आप बाहर आओ, ठीक है। रिजल्ट आपका कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो नीट हो, आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर देगा, बट वो ये है कि लाइफ का पार्ट है वो, है ना। लाइफ का एंड गोल नहीं है कि यहाँ पे आ गए तो लाइफ जिंदगी खत्म ही हो गई, ऐसा नहीं है। जिंदगी का कोई मकसद है, मतलब एक पार्ट है, उस रास्ते से आप गुजर गए हो, ठीक है। अब उसमें कम मार्क्स है ज़्यादा मार्क्स है वो भाड़ में है, वो फर्क नहीं पड़ता, आपने अपने रास्ते पे चले हो, यानी कि प्रिपरेशन पे आपने 100% दिया है, बस वो उसके अलावा कुछ नहीं मैटर करता, ठीक है। बस इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा था मैं कि जो भी आपके मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह हैं तो उसमें हो सकता है 12th के मार्क्स थोड़े बहुत लगे हैं, हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना तो हो सकता है 12th के मार्क्स लगे। बाकी उसके अलावा जॉब वगैरह आपको कुछ भी करना है, बिजनेस करना है, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब वगैरह भी करते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं पूछा था कि आपको 12th में कितने मार्क्स है। ये चीज़ आपको जल्दी रियलाइज हो जाएगी जैसे ही आप कॉलेज में आओगे या कॉलेज पास आउट हो गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर तक आते आते आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो 12th के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते लाइफ में, ये बात आप अच्छे समझ लो, बस लाइफ का पार्ट है, कुछ जगह पर यूज़ होते हैं बस, ठीक है। बाकी इससे ये नहीं डिसाइड होता कि आपका फ्यूचर क्या है। आपने अपने एंड से बेस्ट देना सीख लिया। आपको अगर मेन कंक्लूजन अब मैं पूरा सब कुछ ड्रॉ करूँ तो वो ये है कि यार क्लास 12 का सिर्फ एक मार्क्स है, नंबर है, वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता कि फ्यूचर ये होगा वो होगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ठीक है। रोना गाना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चाहे कैसा भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। बस ये समझो कि आपने अपनी प्रिपरेशन पे 100% दे दिया, जो कि सफिशिएंट है ना। उसके अलावा कोई चीज़ की जरूरत भी नहीं थी, ठीक आपको, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। तो कॉलेज की अगर बात करें तो फालतू के रिलेशनशिप में चक्कर मत पड़ना, ठीक है। कॉलेज में जाओ, बड़ी मजे करो। कॉलेज में बेसिकली आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, कितना आप सीख रहे हो, लर्निंग स्किल्स क्या है ना, लर्निंग स्किल्स है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप अपने आप से कैसे कनेक्ट कर पाते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप लोगों से दूर तो नहीं भागते हो कहीं, है ना। आपको लोगों से बात करना आना चाहिए, है ना। जब लोगों से आप मिलोगे घोलोगे तब जाके घुल मिल के क्या होगा, आप उनके साथ में इंटरेक्ट करोगे तब जाके आपको सीख पाओगे, है ना। अगर आप सबसे दूर भागोगे, दुश्मनी मोल लोगे, ठीक है, तो अकेले रहोगे तो क्या है, ऐसे में आप बहुत खाली फील करोगे वहाँ पे, मतलब आपको लगा कि कोई है ही नहीं मेरा यहाँ पे दोस्त वगैरह। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा जो भी सर वगैरह है, जो भी आप करना चाहते हो, मान लो इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो उसमें अपने आइडियल को पकड़ लो और उनसे बातचीत करो, ठीक है। तो जो भी हैं उनसे सीखो, उनसे समझो, उसके हिसाब से अपने खुद पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, नॉलेज पे, अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। 12th के रिजल्ट को पूरी तरह से भूल जाना, मतलब भूल ही जाना, मतलब रिजल्ट आ गया मतलब नहीं, आपने ये समझो कि 12th पार हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो फेल हो भी गया, मान लो कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो ये समझो कि वो सिर्फ आप एक एग्जाम में फेल हुए, लाइफ में फेल नहीं हुए। जिंदगी आपके पास है, भगवान ने आपको जिंदगी दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हुए, तो जिंदगी में आपको अभी फेल नहीं होने वाला, ये बात याद रखो। एग्जाम है, एग्जाम की तरह लो, ठीक है। वो सिंपल आपको पेपर है, वो आपको कुछ नहीं डिसाइड करने वाला फ्यूचर, ये बात आप खास ध्यान रखना। एट द एंड बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस दुनिया में से बहुत लोग हैं जिनके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए तब भी वो कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। वो भी धक्के खा रहे हैं आज की डेट में, और ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब कम नंबर आए थे 50 60 इस टाइप से, तो आज की डेट में पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं अपना बिजनेस जॉब वगैरह, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, ये मत सोचो कि बोर्ड के नंबर कम आ गए तो कुछ कर नहीं सकता, सब बकवास है ना। अपने फ्रेंड को छोड़ दो, रिलेटिव्स को छोड़ दो, फ्रेंड्स से वैसे भी कनेक्शन टूटेगा जैसे कॉलेज में जाओगे, ठीक है। और उसके अलावा जो अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं, जो भी वो लोग आपके आसपास हैं, कहने एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, मत सुनो उनकी बातें, ठीक है। उनको भाड़ में आन दो, है ना, उनकी उल्टी सीधी बातें भाड़ में आन दो, उनको नहीं, ठीक है। जो भी कह रहे हैं उनकी बात को लाइटली लो, छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। रोना गाना बिल्कुल नहीं है, फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ, और सुसाइड तो करना ही नहीं है। भाड़ में का एग्जाम, ठीक है, एग्जाम आपकी जान से बढ़कर नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जान है तो जहान है, ठीक है। एग्जाम तो बाद में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपनी जान पे जान से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैं सारी बात अच्छे से कर पाया हूँगा, तो इस बात का खास ध्यान रखना। इसका ध्यान रखो, किसी भी चौराहे में या किसी भी आदमी से पूछ लो, और पूछ लो कि 10 में से मतलब कितने लोग की 95% है, बहुत कम मिलेंगे, और बहुत अमीर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी 95% नहीं आए बोर्ड में, तब भी वो अमीर हैं, यानी कि कुछ ना
ना कुछ ढंग का कर रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है ना। किसी से भी जाके मिल लोगे, किसी भी इंसान से, वो आपको सही सही इसे ऐसे बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट हूँ, हमारे कई स्टूडेंट से मतलब लोगों से मिलता रहता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, अपने करियर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयारी शुरू कर दो। बस 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो बस मेन ये है कि आपका अपने अपने अंदर से बेस्ट दिया है, 100% दिया है, अपने अपनी तैयारी पे लगाए हो, टाइम दिए हो, तो बस यही इंपॉर्टेंट होता है। बस आगे कॉलेज में आपका एम ही होना चाहिए कि बस सीखते रहना है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ग्रो करते रहना है, ठीक है। तो आई होप इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ यार। तो बस हार नहीं मानना, ठीक है, हार नहीं मानना है ना, सुसाइड वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ खुद को अप्रिशिएट करना है अपने काम के लिए, प्राउड होना चाहिए कि नहीं यार मैंने एटलीस्ट पढ़ा, जो भी है, ठीक है, जैसा भी है, नंबर आए कम आए ज़्यादा है, जैसे मारो गोली, मतलब मेन है आपने अपनी प्रिपरेशन पे 100% है, तो वहाँ अपने आप को 100 में से 100 नंबर दे दो। फिर मतलब आप अंदर से चार्ज अप रहोगे, अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे, है ना, अंदर से हमेशा इंस्पायर्ड रहोगे, हमेशा आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगी, नहीं यार चलो ये हुआ, अब इसको करते, अब ये काम करते, अब ये काम करते, अब ये काम करते। तो आपका दिमाग क्या चारों तरफ से पूरी तरह से खुला रहेगा, अभी बंद नहीं हुआ आपका दिमाग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ते हो लाइफ में तो बहुत आगे जा सकते हो। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा अचीव करो, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो, ठीक है। तो बढ़िया सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है, तब तक के लिए मज़े करो। बाकी 12th को छोड़ो छाड़ो, है ना, 12th हो गई बस बात खत्म, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे सपोर्ट करते रहो अब भी मेरे को, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो इन फ्यूचर में आपको इस टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला के देता रहूँगा, ठीक है। तो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर यहाँ तक आपने एंड तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, दिल से बताना, ऐसे नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज को वीडियो खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।